केजरीवाल जी अपनी हार से भयभीत हैं और भयभीत होकर इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। ये उनकी आदत में शुमार है। बीजेपी मतलब एक तरीके से अनडायरेक्टली बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा केजरीवाल जी को लग रहा है कि वो चुनाव हार रहे हैं, उसको कवर अप करने के लिए अभी से वो अपनी पिच तैयार कर रहे हैं। लेकिन कैश का आरोप लगाना इस तरीके से और बिना नहीं, कोई वीडियो उन्होंने नहीं दिया। केजरीवाल का राजनीति में जिस दिन से उदय हुआ है उस दिन से लेके आज तक उनका काम केवल आरोप लगाना, भाग जाना, पकड़े जाएं तो नाक रगड़ के माफी मांगना, ये उनकी आदत है। हालांकि केजरीवाल ने सोशल मीडिया पे ये बात कही है, लेकिन कोई सबूत या कोई वीडियो, कोई फोटो या कोई ऑडियो, कोई भी इस तरीके का कोई प्रूफ नहीं दिया आपने इस क्लेम को साबित करने के लिए। नहीं, वो दे भी नहीं सकते, वो तो उनकी आदत में शुमार है कि वो इस प्रकार की बल्लेबाजी करते रहते हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जहां 70 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी 21 प्रत्याशियों की लिस्ट का ऐलान कर दिया है। लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक एक भी प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो नहीं सामने आई है। इसके एक कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के पास सीटों पर जो बाकी अन्य दलों से आए हुए जो नेता हैं उनकी दावेदारी बढ़ गई है। इस वजह से भी थोड़ा सा लेट जो है वो देखने को मिल रहा है बीजेपी के सामने। हालांकि इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं विश्वास नगर से बीजेपी के विधायक ओपी शर्मा जी। ओपी शर्मा जी, आपसे सीधे सीधे यही जानना चाहेंगे कि इतनी देर क्यों हो रही है बीजेपी को लिस्ट जारी करने में? देखिए, चाहे केजरीवाल जी की पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, वह वन मैन शो है। भारतीय जनता पार्टी में पहले जिला, जिले के बाद प्रदेश, प्रदेश के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड ये तय करता है कि कौन कौन उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। तो उस प्रोसेस में भारतीय जनता पार्टी आ गई है और मुझे लगता है आने वाले 1 या 2 दिन में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक या सीसी की बैठक कब होगी? मोस्ट प्रॉब्ली कल या परसों पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होनी चाहिए। और हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है, हम उस प्रक्रिया को पूरा करके एक डेमोक्रेटिक तरीके से जो काम करते हैं उसका कहीं ना कहीं केजरीवाल जी की आप पार्टी में और कांग्रेस में नितांत अभाव है। जो अन्य दलों से नेता आए हुए हैं, चाहे कांग्रेस की बात कर लें या आम आदमी पार्टी की बात कर लें, वहां से जो बीजेपी में नेता आए हुए हैं और जो दावेदारी ठोक रहे हैं विधानसभा सीटों पर, क्या ये भी एक वजह है कि लिस्ट जारी करने में इतना टाइम लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पार्टी के लोग बैठेंगे, बैठ के मिलजुल कर जो फैसला करेंगे उसमें श्रीमान नड्डा जी, श्रीमान मोदी जी, श्रीमान शाह साहब दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, संगठन मंत्री जी और 2-4 लोग जो पार्लियामेंट्री बोर्ड में बैठेंगे और सामूहिक रूप से जो फैसला करेंगे वो पार्टी का हर कार्यकर्ता उसको सिरोधार्य करेगा। तो क्या ओपी शर्मा अगला विधानसभा चुनाव दिल्ली की विश्वासनगर सीट से लड़ने जा रहे हैं? निश्चित रूप से यदि पार्टी का आदेश होगा तो मैं निश्चित रूप से लड़ूंगा। पार्टी मुझे लड़ाए या मुझे किसी को लड़ाने के लिए कहे, मैं दोनों सूरतों में पार्टी के लिए प्रस्तुत हूँ। आपकी महत्वाकांक्षा है यहाँ से चुनाव दोबारा लड़ने? नहीं, महत्वाकांक्षा तो सभी की होती है, लेकिन ये पार्टी देखेगी मेरी कितनी जरूरत कहाँ है, ये तय करना पार्टी का काम है।
क्योंकि ये आपके ही सीट से नसीब सिंह हैं, नसीब सिंह जो कि यहीं से पूर्व विधायक हुआ करते थे, कांग्रेस से अभी कुछ दिनों पहले बीजेपी में आए हुए हैं, उनकी भी दावेदारी है इस सीट पर। देखिए, हर सीट पे बहुत से लोगों की दावेदारी होती है, लेकिन हमारा जो हाई कमांड है वो आपस में विचार विमर्श करके जिस फैसले पे पहुंचेगा उसको सभी लोग मानेंगे। कौन सी ऐसी चीज रहेगी ओपी शर्मा और नसीब सिंह के बीच में जो कि आपको लगता है कि आपके लिए वो ज्यादा फायदेमंद होगी और आपका नाम आगे जाए? मुझे लगता है मेरे द्वारा ये तुलना करना निरर्थक है। ये तुलना करना पार्टी का काम है, मेरा काम नहीं है। आपने जिस तरीके से 5 साल काम किया, या फिर हम ये कह दें कि 2020 विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें जीती थी, और उस दौर में भी आप अपनी सीट जो है वो बीजेपी के खाते में डाल करके लेकर के आए, तो क्या ये भी एक प्लस पॉइंट होगा आपके लिए? देखिए, मैं 2013, 2015 और 2020 3 बार इस सीट से पार्टी ने मुझे टिकट दिया और जनता ने मुझे जिताया है। और दिल्ली की एकमात्र 70 सीटों में से एक ये सीट विश्वासनगर है, जिसमें आज तक केजरीवाल या केजरीवाल का कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं जीता है। और क्षेत्र में विकास के लिए लगातार काम भी किए हैं, और पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं उनको पूरी तरीके से लागू किया है। हमारे एरिया में यूनिवर्सिटी भी खुली है, बड़े बड़े काम भी हुए हैं, 8,000 करोड़ से ऊपर लागत के हमारे यहाँ काम हुए हैं। घर घर में गैस से पाइपलाइन पहुंची है, आईपी यूनिवर्सिटी बनी है, आईटी हब 5,500 करोड़ की लागत से बन रहा है, सादरा ड्रेन के ऊपर 2 पुल बने हैं, और जो छोटे मोटे बिजली सड़क पानी के जो काम है वो लगातार काम हमारे क्षेत्र में हो रहे हैं। नसीब सिंह से हमने बात करी, नसीब सिंह का भी ये कहना है कि अगर पार्टी चुनाव लड़ाएगी तो वो बिल्कुल लड़ेंगे, और हमने जब उनसे सवाल ये किया कि क्यों पार्टी चुनाव लड़ाएगी, तो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि 3 बार वो यहाँ से विधायक रह चुके हैं और 15 साल यहाँ पर काम किया है, लोग जानते हैं, नाम से फेस से जानते हैं, तरीका जानते हैं बाकायदा नसीब सिंह के काम करने का। देखिए, मैं अपनी तुलना अपने आप करूँ ये हास्यास्पद होगा। ये काम आप हाईकमांड के ऊपर छोड़ दीजिए। तो लेकिन नसीब सिंह भी तो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं ना। ये अच्छी बात है, दावेदारी पेश करना एक डेमोक्रेटिक सेटअप है हमारी पार्टी में। लोगों को लगता है कि हमारी पार्टी जीत रही है, इसलिए ज्यादा उम्मीदवार आ रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि पार्टी का जहां जहां कार्यक्रम होता है वहां पर सक्रिय रूप से वो भाग लेते हैं, और वो राजनीतिक आदमी है तो चुनाव उनके लिए एक खुराक है। नहीं, जो आदमी पार्टी में है वो तो सभी लोग सभी कार्यक्रमों में जाना उनके लिए, उसके लिए वो बाध्यकारी हैं और वो जाते हैं। अच्छी बात है। तो प्रतिद्वंदी के रूप में देख रहे हैं कि नहीं? नहीं, मुझे तो कोई प्रतिद्वंदिता नजर आती नहीं है। पार्टी तय करेगी, पार्टी जो तय करेगी वो बढ़िया होगा, अच्छा होगा और बेस्ट होगा। आपकी बात होती है नसीब सिंह से? हाँ, खूब बात होती है। बीच बात हुई है कि टिकट? नहीं, हमारे मित्र हैं। नहीं, जो सभी तरह की बात होती है। टिकट के लिए तो बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं होती, लेकिन वो शुरू में कहते थे कि मैं चुनाव लड़ने नहीं आया हूँ। बाकी अगर उनका मन लड़ने का है तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। सभी लोग अपने अपने दावा प्रस्तुत करेंगे और पार्टी जो तय करेगी वही आखिरी फैसला होगा। अगर पार्टी नसीब सिंह को चुनाव लड़ाती है तो क्या ओपी शर्मा नसीब सिंह के कैंपेनिंग में दिखेंगे? निश्चित रूप से देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। हम पार्टी जिसको कमल की माला जिसके गले में होगी, हम उसके साथ खड़े मिलेंगे। एक आखिरी सवाल है कि ओपी शर्मा के अंदर ऐसी कौन सी खूबी है जो कि उनकी दावेदारी जो है वो सबसे ज्यादा पुख्ता करती है आला कमान के सामने जब टिकटों की डिस्ट्रीब्यूशन होगा? देखिए, अपनी खूबियों के बारे में बताना तो सेक चिल्ली वाला काम है, और वो काम आप केजरीवाल जी पे छोड़ दीजिए। मैं क्या हूँ ये मेरी पार्टी जानती है, मेरे वोटर जानते हैं, मेरे साथी जानते हैं। मुझे लगता है उसके बारे में मैं बोलूँ वो कुछ बढ़िया चीज़ नहीं है। लेकिन तैयार हैं आप अपनी जमीन यहाँ से चुनाव? निश्चित रूप से 110% तैयार हैं। लड़ेंगे या लड़ाएंगे। यहाँ से अगर मौका मिले तो लड़ेंगे या लड़ाएंगे, दोनों चीज के लिए तैयार हैं। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ अमित बिलाल, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.